नमस्कार सर। सर भगत सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सीरी जिले का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 24/9/2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लेने से पहले मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था साहब। मैं 12 साल से जय गुरुदेव पंथ में जुड़ा हुआ था। साधना करता था, लेकिन उससे मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। भूत प्रेत की समस्या नहीं दूर हुई। मेरे पिताजी भी ख़त्म हो गए और 2 बहन थी, वो भी ख़त्म हो गई। मैं परेशान हमेशा रहता, ऊपरी चक्कर से, बीमारी दुखी से। फिर मैं सभी तांत्रिकों के पास जाता, झाड़ फूँक करवाता, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इन संत रामपाल महाराज जी के बारे में जानकारी मैं ग्वालियर बिलौवा में मशीन चलाता हूँ, श्री हरदौल ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी में जी। वहाँ पे भगत थे बलवंत सिंह, वो हमेशा सत्संग सुनते संत रामपाल जी महाराज जी के। मैं उनसे पूछता कि ये क्या सुन रहे हैं, तो बोलते कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये महाराज जी के सत्संग है, संत रामपाल जी के। मैंने कि हम तो बहुत आध्यात्मिक और झुकाव है मेरा, मैं सभी के सत्संग प्रवचन सुनता हूँ, सुनाइए मेरे को क्या है। बोले नहीं समझ में आएगा। फिर मैंने उनसे मोबाइल ले लिया और लेकर मैंने एक दिन सुना सत्संग, मेरे को बहुत अच्छा जमा। फिर उन्होंने मेरे को जीने की राह पुस्तक दी, उसमें को मैं फिर पुस्तक जीने की राह पुस्तक पढ़ के मैंने ग्वालियर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? नाम दीक्षा लेने से पहले तो क्या, मैं उनकी किताब पढ़ने से ही मेरे को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ मेरा यह है कि मैं खुद मैं पायजन पी लिया था बीमारियों के चक्कर में। पायजन पी के मेरे को मेरे घर से कम 25-30 किलोमीटर हॉस्पिटल वहाँ ले गए, एडमिट किए। मैंने जब पायजन पिया तो आंखों बंद करके संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, एक बार मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपका यहाँ आके नामदान केंद्र में नाम दीक्षा लूँगा और किसी भी परेशानी से मैं पायजन दवा नहीं पीऊँगा। जो पायजन मैं पिया था, संत रामपाल जी महाराज ने उस पायजन को सिर्फ कैरोसिन में बदल दीजिए। डॉक्टर लोग बोलते रहे कि ये कैरोसिन पिया है, कैरोसिन पिया, लेकिन नहीं, मेरे चाचा दिखाए कि ये शीशी देखो, पायजन की शीशी ने पायजन पिया है। बोले डॉक्टर, बोले नहीं ये कैरोसिन के। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने पायजन को कैरोसिन में बदल दिया। तब मैं मान गया कि साक्षात परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज स्वयं आए हैं। उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि आप अब कभी परेशानियों से मैं आत्महत्या नहीं करूंगा और आपके द्वारा बताए हुए भक्ति करूंगा। जब मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था तो मेरे पिताजी सिर्फ महज 10 फीट के ऊपर से गिरे तो डेथ हो गया उनका। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से भक्ति नामदान लिया तो मेरा बच्चा 1.5 साल का 4 बार छत के ऊपर से गिरा, चारों बार बच गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया की कि हमारा बच्चा 1.5 साल का बच्चा जो 2 मंजिला के ऊपर से गिर के बच गया। तो हम मानते हैं कि हम इस साक्षात परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज जी। यही परेशानी लेके मैं जुड़ा था जय गुरुदेव पंथ से कि मेरी भूत प्रेत बाधा है, जो परेशानियां हैं दूर हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं दूर। पिताजी भी ख़त्म हो गए, 2 बहन थी, बहन भी ख़त्म हो गई। और तमाम मैं तांत्रिकों के पास जाता, झाड़ फूँक करवाता, तांत्रिक लोग बोलते कि ये ठीक हो जाएगा, पैसा वैसा बेफजूल का खर्च करते रहते, सभी तांत्रिकों से परेशान हो जाते। भूत प्रेत बाधा थी कि मैं डर के मारे कहीं भी नहीं जा सकता था। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आज मैं कहीं भी कितनी भी रात हो, मेरे को जाने में कोई भी डर नहीं। जो जितनी भी प्रेत बाधाएं थी सब की सब दूर हो गई, कुछ भी नहीं है हम मेरे पास। मैं अब मेरा परिवार, मैं मेरे बच्चे, मेरे भगतमती सब स्वस्थ हैं, खुशी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि है। और सर मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो सर परेशानी होने के बाद वह कभी कभी मैं ड्यूटी नहीं जाता था। तो मैं सोचता था कि संत रामपाल जी महाराज याद, तो ड्यूटी में नहीं गया, मैं कमरे के किराया, खाने का खर्चा है, मैं आज कम हो जाए, कैसे करूँगा। तो ये मैं एक दिन ऐसे बैठ कर सोच रहा था, सोचते सोचते भगवती बोली क्या सोच रहे हैं आप। हमने सोची कि आज तो मैं 31 दिन की ड्यूटी में मैं 26 दिन ही ड्यूटी गया हूँ, तो कैसे किराया दूँगा, कैसे क्या बचाऊँगा, नहीं होगा। तो बोले कि चलो ठीक है, परमात्मा सब ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक कर देंगे, जो परेशानी है तो सब दूर हो जाएगी। मैं गया ऑफिस में पैसा लेने, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया कि कैशियर ने 31 दिन का 26 दिन की ड्यूटी में 31 दिन का जोड़ के मेरे को पैसा दिया। मैं लेकर खड़ा था, ये क्या हुआ? बोला नहीं ठीक है, तुम्हारा इतना ही हो रहा है, तुम लेके जाओ। फिर मैं चला आया।
आज हमारा पूरा परिवार, हम, हमारे भगतमती, जितने भी हमारे घर में सदस्य हैं, संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से सभी लोग खुशी की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश का मैं भगत समाज से यही प्रार्थना करूँगा कि साधना चैनल पर 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसके नीचे पट्टी में नंबर डाले रहते हैं, वो नंबर नोट करें और अपना जीवन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जरूर लें। यही एक पूरी दुनिया में जो पूरे परिवार, पूरे विश्व को शांति देंगे, सिर्फ यही है संत रामपाल जी महाराज, और इनके अलावा ये दुनिया संसार में कोई भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? उसके लिए चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज के, उसके नीचे पट्टी चलती है, उसमें नंबर डाला रहता है। आप नंबर नोट कीजिए, नंबर नोट करके कॉल कीजिए, आप नाम स्थल पर पहुंच जाइए, पहुंच जाकर वहां पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साथ साहेब।